नीमच जिले के शहरी क्षेत्र में भारी वाहन प्रतिबंध होने के बाद भी अवैध रूप से भारी वाहन आ रहे हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की सड़कों को हो रहा है, जिसके कारण सड़कें जर्जर हो चुकी है और धूल के चलते स्थानीय रहवासी व वाहन चालक भारी परेशान हैं। ऐसी ही हालत शहर के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र मूलचंद मार्ग के हैं, जहां पर जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते इस मार्ग पर भारी वाहन की आवाजाही हो रही है, जिसके चलते ये मार्ग भी जर्जर हो चुका है और यहाँ के दुकानदार व आम जनता धूल मिट्टी खाने को मजबूर भी है। आप खुद सुनिए क्या बोल रहे हैं रहवासी व दुकानदार। होने के बाद भी ऐसा है कि नगरपालिका प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा इस रोड की। ये 50 से 60 लाख रुपए का टेंडर इस रोड का हुआ, सीसी रोड बनाने का। जयसवाल लास्ट से शंकर मिल चौराहे तक का रोड बनाने का टेंडर पास हुआ था। ठेकेदार ने काम स्टार्ट भी किया और लोगों को आस लगी कि धूल मिट्टी से निजात मिल जाएगी और ऐसा लगा उनके नहीं हमारे मकान थोड़े बच जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बाकी अभी वर्तमान में देखो तो यहाँ इतनी आवाजाही हो रही है, धूल उड़ रही है और नंबर 2 की गाड़ियाँ जो बिना टैक्स बचाए हुए गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। आगमन ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े वाहन यहाँ से निकल रहे हैं। पहले भी यहाँ 2-3 घटना हो चुकी है इस रोड पे। कोई ऐसी घटना हुई थी, परिवार का एक सदस्य था और एक ही सदस्य काल का ग्रास बन गया और उसके एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है। प्रशासन को ये चाहिए कि इस रोड को बंद करके सीसी रोड को बनाना चाहिए। जब 60 लाख का 70 लाख रुपए का ठेका हुआ है, ठेकेदार को नगरपालिका को बोलना चाहिए कि भाई तुमने अधूरा निर्माण क्यों छोड़ दिया। और यहाँ के लोग रहवासी की ज़िंदगी ऐसी हो गई, नरकी हो गई। धूल मिट्टी देखो आप, रोड देखो, पीछे ट्रैफिक देखो, आज इंसानों को बचना पड़ रहा है। भारी वाहन देखो तो रोज़ भारी वाहन निकल रहे हैं। पहले आगे इसी रोड पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, बड़े वाहन को आने जाने की आवाजाही की मनाही थी। अब इनकी मिली भगत से वो बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और वर्तमान में भारी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं। लोगों को यहाँ स्कूल हैं, चर्च हैं, मस्जिद हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, उनको अपने आप को बचाते हुए निकलना पड़ रहा है। आक्रोश तो इतना है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, लोगों में आक्रोश ये है कि चाहे तो चक्का जाम करने की बोल रहे हैं। बाकी ये है कि वो प्रशासन के नियम का पालन कर रहे हैं कि प्रशासन को अभी दुविधा में डालना नहीं चाहते, क्योंकि रोड जाम होगा और रोड जाम करना अच्छा लग रहा है। चाह रहे हैं कि नगरपालिका पहले इसकी सुध ले ले तो ठीक है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ से मूलचंद मार्ग से छड़ा जाएगा। मजबूर तो ये है कि कुछ पार्षद तो एक्टिव हैं, वो एक्टिव होकर प्रशासन को जागृत करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अब कुछ नींद में सो रहे हैं, उनको लगता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। वो तो चुनाव में ही आएंगे, उसके बाद तो आते नहीं। बाकी देखना ही चाहिए कि जब ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, धूल मिट्टी हम खा रहे हैं, इस रोड के ध्यान देना चाहिए। जहाँ जहाँ रहवासी क्षेत्र अच्छे क्षेत्र हैं, दूसरे क्षेत्र में अगर जाओगे तो आपको सब व्यवस्था मिलेगी, वहाँ रोड पक्का मिलेगा। उनके वहाँ अगर मान लो कचरा भी निकलता है तो तुरंत उठ जाएगा। यहाँ तो कचरा भी अगर निकलता है तो बाहर पड़ा रहता है, उठने में दिक्कत आती है। रोड पे हम धूल खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला कोई भी नहीं। सर के बस पूछो मत, ये रोड इस तरह का हो रहा है कि अगर मूलचंद मार्ग बोला जाता है ऐसा तो मूलचंद मार्ग नहीं, धूलचंद मार्ग हो रहा है अभी की तारीख में। ये 5 पार्षदों के वार्ड का ये रोड है, तो इसके अंदर उधर का बन गया, इधर का बन गया, बीच का ऐसा क्या है, बीच में क्या रहा है ऐसा जो बीच का नहीं बन पाया। बहुत परेशान है, बस पूछो मत कि भाई रोड बन जाए, बहुत बड़ी बात है। परेशानी ये इतनी है कि अगर आदमी निकल रहा है तो आंख बंद करके निकलना पड़ता है, इतनी धूल उड़ती है यहाँ पर। ये 5 पार्षदों के बीच में ये पूरी सड़क बनी हुई, लेकिन आज तक इसका कोई सुधार नहीं हो पाया, क्या कारण है? सुधार नहीं होने का ये है कि भ्रष्टाचार। रोड जो बनी है 6 महीने में रोड ख़त्म हो रहा है। सफाई अधिकारी को ध्यान देते ही नहीं, सफाई कर्मचारी अपनी मनमानी से काम करते हैं। कहीं ना कहीं देखा गया कि इसमें पार्षदों की भी थोड़ी सी लापरवाही रही है। बिल्कुल, पार्षदों की पूरी लापरवाही। जिस तरह से मूलचंद मार्ग धूलचंद मार्ग बना हुआ है, जो हालात आज मूलचंद मार्ग, क्या कहीं ना कहीं नगरपालिका और पार्षदों की लापरवाही की अर्थ है कि ये जो रहवासी है नरकी जीवन जीने को मजबूर नहीं है? प्राइवेट बस स्टैंड से लगाकर तो शंकर आइल मिल का वो कोना वहाँ तक, यहाँ हमारे सभी पार्षद हैं सम्माननीय विनोद बोरीवाल, सईद भाई काला, इकबाल कुरैशी, मोनू लॉक्स, ये हमारे चारों पार्षद के बीच सब ये मूलचंद मार्ग उनके वार्डों में कहीं ना कहीं अटैच है। अब इसकी वजह यह है कि हर पार्षद ने अपनी अपनी जगह के अपने अपने एरिए के, क्योंकि नगरपालिका अध्यक्ष का ये फ़र्ज था कि अगर प्राइवेट बस स्टैंड से लगाकर शंकर आइल मिल तक अगर कोई भी सड़क का निर्माण या कोई प्रस्ताव पास किया है तो उसको एक सरीका बनाना चाहिए, या तो सीमेंट का या डामर का। उस नगरपालिका अध्यक्ष ने अपना भ्रष्टाचार को देखते हुए और अपने मंदपसंद ठेकेदार को इसमें प्राथमिकता देते हुए उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में कहीं सड़क बना दी डामर की, तो कहीं सीमेंट की सीसी करा दी। तो देखने को यही मिलता है कि ये सबको नगरपालिका अध्यक्ष ने अलग अलग लॉलीपॉप देके उनके काम कर दी हैं, और उसके बावजूद भी
कहीं बनी और कहीं नहीं बनी। कहीं ऐसे हालात हैं कि आज भी नवरात्रि का ये त्यौहार चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं और उनमें ख़ास तौर से महिलाओं को और बच्चों को इस कदर की परेशानी हो रही है कि हम कुछ कह नहीं सकते। कहने जाएँ तो कहाँ जाएँ। आज की तारीख में नगर पालिका का कोई धनी धोरी नहीं है। कलेक्टर साहब भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलेक्टर साहब ने अगर वहाँ कोई नियुक्त करा है अध्यक्ष की जगह तो उनका भी इस और कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि अब वो तो पूरे ज़िले के मालिक हैं। नगर पालिका का एक वजन उनके सर और जुम्मे बढ़ गया है। तो हम उनको ये इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अब हम पूर्व में जनप्रतिनिधि पार्षद पूर्व हो गए हैं, तो अब हम कहने जाएं तो किससे जाएं। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, सीएमओ सुनता नहीं है। जो सीएमओ आते हैं वो मनमानी करते हैं, ठेकेदारों से मिल जाते हैं। हम और उन्हें अवगत कराएं तो उनका तो और फ़ायदा हो जाता है। ठेकेदारों की कमजोरी अवगत कराएं तो अधिकारियों का फ़ायदा हो जाता है, वो उससे ही मिलकर और साँठ-गाँठ कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।